वेलकम बैक। ख़वातीन की गुफ्तगू आपने सुनी, उनके मसाइल आपने जाने। कुछ भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनके इलाके के मसाइल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद क्या मसाइल हैं मीटर्स के हवाले से यहाँ पे और इलेक्ट्रिसिटी को लेके यहाँ पे क्या मसाइल हैं वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बात हुई है ख़वातीन से, उनका बताना ये है कि मीटर लगाते हैं उतार जाते हैं। वो कौन सी मीटर हैं जो पहले लगा जाते हैं फिर उतार जाते हैं, बिल आते हैं लेकिन बिल पे भी करते हैं, उसके बाद मीटर क्यों उतारे जाते हैं? ये सारे मामलात क्या हैं? ये मामला तो अब हमें भी समझ नहीं आ रहे कि ये हो क्या है हमारे साथ। 2-3 माह पहले बिल मीटर लगाते हैं यहाँ पे आके, मीटर रीडर यहाँ पे नहीं आता, रीडिंग यहाँ पे हो रही। फिर अगला जो नेक्स्ट है बंदा वो आता है, भैया आपका जो मीटर है ये बोगस है। अच्छा, आप मीटर जो लगवाते हैं वो कायदा डिमांड नोटिस देते हैं। अब पता नहीं एसडीओ साहब सोए हुए वहाँ पे, एसडीओ साहब के साइन के बगैर तो मीटर वहाँ से इशू नहीं होता। अब एसडीओ साहब कह रहे हैं कि भाई आपका इलाका तो जो है ना ये यहाँ पे हमारे पास लीगल नहीं है। मीटर रीडर नेक्स्ट आते हैं, वो मीटर उतारते हैं। अगर बिल आ जाए ₹1,00,000 बिल बन गया, उन्होंने कहना कि भाई आपका मीटर का बिल जो है ना 1 लाख बन गया, आप हमें 50,000 दे दें, हम आपका मीटर चेंज कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ बापटा वाले कहते हैं? बापटा वाले कहते हैं। अच्छा, अब 1 लाख बिल हो गया, 50,000 दे दें, मीटर चेंज सेटलमेंट हो कर जाएगी, दें। सेटलमेंट हो जाएगी। अब मीटर चेंज मुकम्मल कर लेंगे, मीटर चेंज हो गया। फिर तीसरा जो है ना वो है रेंजर के साथ। अब वापटा वाले आते हैं, वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं किसी की। उन्होंने सिर्फ आपका मीटर उतारना है, आपने बिल पे किया है या नहीं किया। आप पिछले 4 दिन से मीटर उतरे हुए लोगों के, पानी का यहाँ पर निज़ाम इतना धर्म वरम है कि बच्चे लोगों के भूख से तड़प रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, कपड़े प्रेस नहीं कर सकते, बच्चों के घर के 100 मामला होते हैं वो नहीं हो रहे। लेकिन ये बात जो है ना वापटा वाले ये बिल्कुल नहीं तस से बस नहीं हो रहे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी आगे थोड़ा आगे। जी मैडम, यहाँ पे बेसिक जो मसाइल हैं ना आवाम के, ये तकरीबन सालों से इलाका मकीन है। यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों ने घर बनाए हैं, सकनी रजिस्ट्रियाँ पास हुई हुई हैं। यहाँ पे जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये कोई हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। हमारी रजिस्ट्रियों के ऊपर मौजा कोट ख्वाजा सईद तहसील शालीमार लिखा हुआ है। और हम कहते हैं कि हमारी सकनी रजिस्ट्रियाँ, आप किस तरह इसको कहते हैं, नाम लेते हैं सोसाइटी का सादक टाउन का। यहाँ पे कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है, ये एक नई आबादी है। यहाँ पे वापटा के एहलकार आते हैं, मीटर नस्ब करते हैं, भारी मकदार में पैसे लेते हैं। 4-4, 5-5 महीने रीडिंग नहीं होती। जो पढ़े लिखे हजरात हैं, वो जिसका कोई लिंक है, वो मीटर रीडर को 500,000 2,000 दे के रीडिंग नोट करवा लेता है। जो नहीं बेचारे इस काबिल उनकी नहीं होती, उनको लाखों में बिल डाले जाते हैं। फिर उनके साथ डील की जाती है कि जी आप ये मीटर आपका जो है ये बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, हम आपको मीटर चेंज कर देते हैं, हाफ़ अमाउंट दे दें। हाफ़ अमाउंट में क्या होता है, वो एक बोगस मीटर लगा के दे देते हैं, जो कि जहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो मिडिल क्लास हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो उसको चलाते रहते हैं। फिर तीसरा आ जाता है, वो भी रिमूव हो जाता है। बचने के लिए आर्जी तौर पे वो वाला मीटर लगवा लेते हैं। चले घर में बिजली तो नहीं, ज़्यादा पैसों से बचने के लिए नहीं, वापडा के स्टाफ पर ट्रस्ट करके कि देखिए मीटर रीडर की मिस्टेक है, उसने रीडिंग नहीं ली, अवाम पर बोझ नहीं आना चाहिए। उसका बोझ अवाम पर डाला जाता है, अवाम फिर भी सर्वाइव करती है। उसके बावजूद दूसरी टीम आ जाती है कि जी बोगस मीटर है। तो बोगस मीटर हम घर से तो नहीं लाए, यहाँ पे किसी की इंडस्ट्री नहीं है, ना नज़दीक कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो मीटर लगाए गए हैं तो वापडा की जानिब से लगाए गए हैं। जी, वापडा की जानिब से लगाए गए हैं। उनके डिमांड नोटिस लोगों के पास हैं, और जिन लोगों के पास फेक डिमांड नोटिस हैं वो भी खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी ने कोई प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं बनाया। उनको दफ्तर से मिलते हैं, देखा जाता है कि ये पढ़ा लिखा है, ये नहीं पढ़ा लिखा, उसका नजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, उसको फेक मीटर और डिमांड नोटिस थमा दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एसडीओ कौन है यहाँ पे? एसडीओ नुमान साहब हैं। कोई एसडीओ है नुमान साहब? हाँ जी, नुमान साहब हैं। उनके पास सारा इलाका गया है, उन्होंने कहा कि सर हम सालों से बिल पे कर रहे हैं। मसाइल रखे अपने सामने जी, वो कहते हैं कि जी अनइलेक्ट्रीफाई एरिया है। यहाँ पे आपका कैमरामैन अगर दिखाए तो ये 11 kV की LT लाइन जो है ना, वो सादक टाउन के जिसको जो कहते हैं ना, उसमें बिछी हुई है। और कानून के मुताबिक अनइलेक्ट्रीफाइड इलाका क्या है ये आज तक हमें लेस्को बता नहीं सका। हमें तो यही पता है कि दूर दराज तक बिजली की सहूलत ना हो, तारे ना हो, तो वो इलाका बिजली से महरूम रह सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री है, हमारे चारों तरफ प्रॉपर बिजली है, इंडस्ट्री एरिया भी है। हमारे इलाके के अंदर जहाँ के अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारे ऊपर ये LT की तार गुजर रही है 11 kV, जो वापडा की अपनी सप्लाई की लाइन होती है।
फिर भी अनइलेक्ट्रीफाई है, तो ये क्यों है इधर? अगर वो है तो आवाम को कम से कम ये जो इनका हमला लूट रहा है उससे प्लीज़ खुदारा मरियम नवाज से साहबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने एक नारा बुलंद किया कि मैं कौम की माँ हूँ, तो एज एक माँ होने के नाते से ये कच्ची बादी के लोग, कच्ची बादियों के बारे में आपने बहुत सारे कवानीन बनाए हैं, सहूलियात भी मिल रही हैं, हम उसको सराहते हैं, लेकिन हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे बाप दादा इस मुल्क के शहरी हैं, हम टैक्स देते हैं सारे, हमने भारी टैक्स पे किए हैं रजिस्ट्रियों के, और हमें सहूलियात सिर्फ ये मिल रही हैं कि आपका बिल नहीं, आपको मीटर नहीं देना, आपको बिजली नहीं देनी, आपको गैस नहीं देनी, आपको पानी नहीं देना, आपको सड़कें नहीं देनी, सरकारी स्कूल नहीं देना, हॉस्पिटल नहीं देना। यहाँ पे ये करोड़ रोड है हमारा जो इंटरेस्ट, यहाँ पे खुदा ना खास्ता रात को किसी को कोई मसला बन जाए ना तो हम वहाँ से गुजर नहीं सकते, बारिश हो रही हो तो वहाँ पे तकरीबन 5-5 फुट पानी रुक जाता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, बच्चे 2-2 3 दिन स्कूल हमें पता नहीं कहाँ से घूम घुमा के ले जाने पड़ते हैं। तो ये खुदारा आप अगर पूरे पंजाब की माँ हैं तो हम भी पंजाब का हिस्सा हैं, हमें भी अपनी माँ का एक किरदार जो आप अदा कर रही हैं हमारे साथ भी करें ताकि हम भी आपको दुआएं दे सकें। मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे? बिजली के मसाइल पे तो काफ़ी दोस्तों ने बात की है, तो आपने सुन ली है। बस बिजली के मसाइल है, ख़वातीन ने बहुत सारे और मसाइल बताए हैं, स्कूल्स नहीं है यहाँ पे, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई भी और सहूलत जो है, सड़कें कच्ची हैं, बहुत सारे मसाइल उन्होंने बताए हैं। जी आप आए हुए हैं, आपका कैमरामैन घुमा के दिखाए तो देखें, इधर बिल्कुल सड़कें भी नहीं हैं, और बाहर जो मेन रोड है वो जो अगला गाँव है हमारे वो करोल गाँव है, और वो तहसील कैंट के अंदर आता है, और ये लाहौर का एरिया है, तहसील कैंट लगती है इसको। हम शालीमार टाउन में हैं, तो ये शालीमार टाउन का जो हाल है वो देख लें, तो लाहौर में तरक्की हो रही है, वो अगर हम भी इधर लाहौर में रहते हैं तो इधर भी कोई तरक्की होनी चाहिए। तो मेन जो सड़कें हैं हमारी वो बड़ी खस्ता हाल है, बहुत ज़्यादा उधर मसला है, अगर बारिश हो जाती है तो फिर तो बिल्कुल ही ना पैदल गुजर सकता है ना मोटरसाइकिल वाला गुजर सकता है। तो ये मेन मसले मसाइल हैं कि मेन रोड है वो बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, को 2-1 किलोमीटर का वो है, उसको बनाया जाए, और बाकी जो बिजली के मसाइल हैं वो सारे लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो हमारे ख्याल से यही है कि ये लाहौर का अगर एरिया है तो मसले हल होने चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सब दोस्तों ने ये जो गुजारिशें की हैं, सबसे पहले तो इधर बिजली का मसला है। मरियम बीबी साहबा आपसे यही गुजारिश है, आप सबकी माँ हैं, हमारी भी माँ हैं, ये इस इलाके की सुने ना, ये कच्ची बाती में आता है, इसके रोड बनाएं, बिजली के मसले हल करें। जो बीबियों बहनों ने भाइयों ने जो रिक्वेस्ट दुआस्तें की हैं, अब इनका हुक्म बनता है ना, ये हमारा ये काम करें, हमारा ये मसाइल है, रोड बनने चाहिए। बारिश आ जाती है, यहाँ से गुजरा नहीं जाता रोड से, कोई मेहमान हमारे घर नहीं आ सकता, कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता, रोड बनने चाहिए, ये बिजली के मसले हल होने चाहिए। ये कच्ची बाती है तो कच्ची बाती, हम आपके शहरी नहीं हैं, हम नून लेके स्कूल्स कितने मुझे ये बताइए? कोई स्कूल नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, अच्छा, ठीक है। कोई सहूलत नहीं है, पानी के लिए स्कूल प्लांट बनना वगैरह चाहिए, नहीं पानी है, साफ पानी के लिए कोई फिल्टर नहीं है यहाँ पे, पानी कोई फिल्टर नहीं है। अच्छा, कोई ये स्कूल इलाका किसका है मुझे ये बताएं? ये अयाज सादक साहब का इलाका है। अयाज सादिक साहब का इलाका जी। है। और यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं जरा बताइएगा। ये पानी पानी का मसाइल है, बिजली का मसाइल है, सड़कें हैं जो लाजमी बननी चाहिए, करोल रोड है, आगे करोल गांव है, हमारा बाहर का रोड है जो टूटा फूटा है, जब बारिश होती है वहाँ 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, कोई मेहमान कोई रिश्तेदार कोई गुजर नहीं सकता। ये गवर्नमेंट का ही काम है ना बनाना, और किसने बनाना है, ये हमारा हक है ये सड़कें बनाना। जहाँ आप खड़े हैं देख लें, पूरा इलाका है, यहाँ से 8-9 हज़ार घर है यहाँ पे, ये सारे वोटर हैं नून लीग के, हमारा ये हक है, हम आपको वोट डालते हैं इस इलाके की, आप भी सुने, हमने आपको नहीं कहना और किसको कहना है मरियम बीबी और याद सादक साहब, हमने किसको कहना, हमने आपको वोट डाला है, हमारा जो हक है हमें दे, हमने आपका हक आपको दिया है, वोट दिया है। ये सारा इलाका नून लीग का है, इस कच्ची बाती की सुनी जाए, इस कच्ची बाती पे मेहरबानी की जाए। लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ खर्च करके यहाँ पे घर बनाए हैं, उनका क्या कसूर है, वो बच्चियों के रिश्तों को ले बैठे हैं, घर घर यही परेशानी है, हमने किसको कहना है, आपको नहीं कहना और किसको कहना है। आपकी उसादा से हम चाहते हैं कि हमारे हमें वाला तक बात जाए और मेहरबानी करके इस इलाके पे मेहरबानी की जाए। हमें यहाँ पे ना जी जी आगे हाँ जी, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल चाहिए, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल चाहिए, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो चाहिए, हमें यहाँ गवर्नमेंट जो है ना सहूलत जितनी भी हैं वो सारी चाहिए। हमें हमारा इधर पानी का, गैस का, बिजली का, ये तीनों मसले हैं। इसके अलावा हमारी सड़कें जो है वो टूटी फूटी हैं। तो मरियम नवाज़ के आगे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो है ना ये आवाज़ उठाई जाए और हमारे इलाके को जो है ना खुशहाल बनाया जाए। शुक्रिया।
ईवानों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन आप ऐसे इलाकों में आए, इन लोगों को देखें, इन मासूम बच्चों को देखें। इनके पाँव में जूते नहीं हैं, इनके कपड़े फटे पुराने हैं, ईद में फ़कत कुछ दिन रह गए हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी ने कुर्बानी की होगी, क्योंकि इनकी इतनी हैसियत ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें लग्जरीज ऑफ लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन हमें बेसिक ज़रूरियात जो है वो तो पूरी की जाए। हमारे बच्चों को साफ़ पानी तो दिया जाए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल तो हो, लाइट तो हो, गैस तो हो, ये इनके मसाइल हैं। तो ईवानों से बाहर निकलें या का विज़िट करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, आपके चैनल के ज़रिए से हमारी यही एक गुजारिश है मरियम नवाज़ साहबा से और अयाज सादिक साहब से कि हमें कुछ ज़्यादा बुलंदोबाग चीज़ें नहीं चाहिए या कोई लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए। हमें जो बुनियादी ज़रूरियात हैं हमें वो दी जाए। हम यहाँ पे टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग यहाँ पे जो सैलरीज़ हैं उनमें से टैक्स देते हैं, बाकायदा हम प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देते हैं, और सिटीज़न्स हैं पंजाब के, लाहौर सिटी के। तो हमें इन चीज़ों से महरूम किया गया है, जो कि हमारे से 1-2 किलोमीटर दूर जो आबादी है उनको वो चीज़ें तमाम मुहैया है। उनको इलेक्ट्रिसिटी मुहैया है, उनको गैस अवेलेबल है, उनको जो सीवरेज है वो अवेलेबल है, उनको जो कम्युनिकेशंस है, रोड्स हैं, वो सारे अवेलेबल है। तो हमें इस तरह पसमानदा क्यों रखा गया है कि जैसे हम कच्चे के इलाके से तल्लुक़ रखते हैं और हम पाकिस्तान के शहरी ही नहीं हैं। हम लोग बाकायदा वोटर्स हैं और हम लोग पूरा जो एक जमहूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें वोट अपना कास्ट करते हैं। हम लोग वो सारी चीज़ें अपनी तरफ से जो परफॉर्म कर रहे हैं जो एक सिटीज़न को करनी चाहिए। तो हमारी यही गुजारिश है कि ईद आने वाली है और हमारे बच्चों को यहाँ पे 3-3, 4-4 दिन तक जो है ना लोड शेडिंग फेस करनी पड़ रही है, हमें फेस करनी पड़ रही है। तो हमारी ईद खुद देखें कि तारीकी में गुजर रही है। आने जाने का हमारे पास कोई निज़ाम नहीं, सड़कें टूटी फूटी हैं, बारिश हो जाए तो 4-4 दिन तक हमारा पानी यहाँ से नहीं जाता। कोई मरीज़ आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उसको लेके जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और तालीम का निज़ाम ऐसा है कि हमारे बच्चों को 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर तक हमें जाके ना छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे जितने लोग हैं वो जो समझे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन लोगों ने अपनी जमा पूंजियाँ बेच के यहाँ पे घर बनाए हैं, और अब उनके साथ ये जो सौतेलों का सलूक किया जा रहा है। तो मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि वो ज़ाहिर है वो काम कर रहे हैं पूरे पंजाब में और पूरे पंजाब की माँ है, तो हमें भी एज आ जो है वो अपने चाइल्ड देखें और हमें वो तमाम सहूलियत प्रोवाइड करें वो जो बाकी सारे पंजाब को मुहैया कर रहे हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद यहाँ के इलाके के कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके मज़ीद मसाइल जानेंगे।